क्वेश्चन कहा गया है a माइनस बी बराबर 3 है, b माइनस सी बराबर 5 है और c माइनस ए बराबर 1 है। तो ये एक्सप्रेशन दिया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसके 3-4 फार्मूले होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बराबर होता है 1/2, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे किस फॉर्मेट में वैल्यू दे रखी है, a माइनस बी बराबर और b माइनस सी बराबर और c माइनस ए बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से एक मॉडरेट फार्मूला इसका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहां से आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 1/2, और हमें एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है नीचे देख सकते हैं, ये क्या है a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको इस तरफ भेज दीजिए तो ये डिवाइड में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से जो निकल के आ गया ये 1/2, ब्रैकेट के अंदर ये बच रहा है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a माइनस बी हमारा कितना दे रखा, 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये कितना है 5, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये कितना है 1, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा तो बताओगे 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। तो 9 + 1 10, और 10 + 25 कितना हो जाएगा 35, और 35 का क्या करेंगे हाफ करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 17.5, ठीक है। समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, और इसको टिक कर देंगे। तो आता है अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें ये कंडीशन दे रखी है और कहा है कि एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो जो कंडीशन है हम इसका यूज करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में। यहां से क्या करेंगे, हम x और y का रेशियो निकाल लेंगे। x और y का रेशियो निकालेंगे तो इधर क्या है 0.04, ये इस तरफ आएगा डिवाइड में तो कितना हो जाएगा 1.5। यहाँ से क्या करें, हम अगर डेसिमल हटा दें यहाँ से और ये डेसिमल हटा देंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये डेसिमल हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो यहाँ देख रहे हैं 2 डिजिट है और यहाँ सिंगल डिजिट थी, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो ये कुछ आ गया 4/150। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2, नीचे कितना आ जाता है ये, तो ये हो जाएगा 75, ठीक। यानी x और y की वैल्यू हमें दिख गई, क्या दिख गई 2/75 दिख गई। यहाँ से x बराबर 2 है और y बराबर हम कह सकते हैं कि रेशियो में कितना है 75। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं y² माइनस x², ये कुछ बन रहा है a² माइनस b²। तो हम अगर इसको देखेंगे तो ये लिख लेंगे, हम इसको हम लिख सकते हैं y प्लस x एक ब्रैकेट के अंदर और y माइनस x एक ब्रैकेट के अंदर। नीचे देख पा रहे हैं y² प्लस 2xy प्लस y², सॉरी यहाँ पे होगा x², यहाँ पे क्या होगा x², ठीक है। तो यहाँ से अगर देख पा रहे हैं आप तो ये किसका है a प्लस बी आप होल स्क्वायर फार्मूला है। तो यहाँ पे y के टर्म में है, y और x के टर्म में है, तो हम लिख लेते हैं y प्लस x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये पावर इससे एक बार कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बन जाएगा तो y माइनस x, नीचे क्या आ जाएगा y प्लस x। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ से देख पा रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी है 75, उसमें से 2 माइनस कर दें, x की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 73, ठीक है। यहाँ पे 75 प्लस 2 कितना हो जाएगा 77, डायरेक्ट करना है, ठीक। कौन सा आता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, और हमसे पूछा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कैसा करेंगे, देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे हमें देख रहा है x² प्लस y², नीचे क्यूब के फॉर्मेट में, तो इसको हम x प्लस y का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिखने की कोशिश करेंगे, किसमें होल स्क्वायर में लिखने की कोशिश करेंगे अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर, और वो होता क्या है x² प्लस y² प्लस 2ab। तो ये कितना दिया हुआ है, इसमें से हम अगर माइनस कर दें 2xy माइनस कर दें यहाँ से तो ये निकल के आ जाएगा वापस, ठीक। नीचे देख लेते हैं, अगर हम इसको x प्लस y का होल क्यूब लिखेंगे तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा 3xy, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस y भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो x और y है, यहाँ से हमें x प्लस y निकाल लेते हैं और x इंटू y निकाल लेते हैं। तो जब x प्लस y निकालेंगे यहाँ से आप,
तो देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का है तो ऐड हो जाएगा, बट ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 2 + 2 = कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे x और y, तो ये क्या है, ये देख सकते हो, ये इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, किसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 3 माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 निकल के आ जाएगा। यानी x और y की जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी निकल के आएगी 1 आएगी। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे इसकी वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 का क्यूब हो जाएगा नीचे, -3 इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू कितनी है तो अगेन 4 है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा 16 और में से 2 जाएगा तो कितना निकल के आएगा 14, नीचे कितना हो जाएगा ये 64 होता है। ठीक, -4 × 12, ठीक है, ऊपर आ जाएगा 14, नीचे कितना आ जाएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52, इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से, तो ये 7 टाइम जाएगा, ये 26 टाइम जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। तो कहते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a + b + c = 10 है, जिसमें a² + b² + c² का जो वैल्यू है वो 50 है। तो हमें बताना है ab + bc + ca का मान कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, a + b + c का होल स्क्वायर। होता क्या है वो फार्मूला, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है हमेशा a² + b² + c² प्लस, यहाँ 2 बाहर लिख ले रहा हूँ, ab + bc + ca, इसके हमेशा ये बराबर होता है। अब हमें सारी वैल्यू दी है, पुट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। ये कितना दिया हुआ है हमें 50 दिया हुआ है। ठीक, ये कितना है 2, और इसको हम कुछ मान लेते हैं ऐसा लिख लेते हैं बार बार, क्या दिक्कत है। ठीक, अब यहाँ से देख पा रहे हैं ये 50 इधर आएगा तो कितना बचेगा 50, और उसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा 25। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही है। तो अगले 2 क्वेश्चन है आपके सामने, एक 12 और एक 13। इसमें कहा गया है a बराबर है b² / b - a, तो निकालना है आपको a³ + b³ का मान कितना होगा। ठीक है, इसको बाद में देखें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें a³ + b³ का क्या होता है, फार्मूला होता है, वो होता है a³ + b³ = किसके होगा, तो एक ब्रैकेट के अंदर a + b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a² - का ab + का b²। ये फार्मूला होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे हजारों क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब जरा हम अपनी कंडीशन देखते हैं, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये हो जाएगा ab - का a², और इधर ऊपर क्या बचेगा, तो अगली साइड में बच जाएगा आपका b²। ये सबको एक तरफ ले जाते हैं, उसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा b²। ठीक, ये भी उधर जाएगा तो ये प्लस का a², और ये इधर जाएगा तो माइनस का ab, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब देख पा रहे हैं ये जो लिखा हुआ है, अगर ठीक से देखो तो ये लिखा हुआ है ये, ठीक, ये किसके बराबर है 0 के। ठीक है, अगर ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जा रहा है, ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई अगले टर्म से होगी, वो भी क्या हो जाएगा 0, यानी a³ + b³ का जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो कितनी आएगी 0 आएगी। इसका आंसर कितना आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया 101 का स्क्वायर + 100 का स्क्वायर + 100, यहाँ पे 101, और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 101 और इसको 100, यानी ये दिया हुआ है a² + b² और ये ab। ठीक, इस फॉर्मेट में है, नीचे a³ - b³, तो इसको हम आगे लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं a² + b², और ये क्या दिया हुआ है ऊपर ab, इस फॉर्मेट में। नीचे क्या हुआ है a और a³ - b³, ये फार्मूला क्या होता है a - b, नीचे a² + का b² + का ab, ये होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, जो छोटा सा हमारा टर्म बचेगा 1/, क्या हो जाएगा a - b। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए 1/, तो 101 में से जब 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/1,
और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इनको, ठीक है। बट क्या है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए और एक पहचान में आना चाहिए कि ये फॉर्मेट क्या बनना है, ठीक। अगर इतना पहचान गए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, तो अगले 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 2√3 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू बतानी है। इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको करिए। कैसे करेंगे इसको हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। x माइनस 1/x को कन्वर्ट करना हो, इसको देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है। अगर इसका जस्ट उल्टा है, इसकी वैल्यू दे देता और इसकी वैल्यू पूछ लेता तो 2 कंडीशन बनती है। आपको मैं दोनों सिखा के जाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगर इस टाइप में हमें दे रखा है x 1/x ये p है और आपसे पूछा है x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। या दूसरी कंडीशन बनती है, आपको यहाँ पे दे दे x प्लस 1/x इक्वल टू p और आपसे पूछ ले x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में देख लीजिए, यहाँ पे हम किस में आ रहे हैं, यहाँ पे हम बेटा प्लस में आ रहे हैं दोस्तों, प्लस में आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा √p²। √p², अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा प्लस का 4, ठीक। अगर सिमिलरली देखो यहाँ क्या है माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा √p² माइनस का 4, ठीक। तो हमारी जो पहली कंडीशन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा p² और p की वैल्यू क्या होती है, जो ये हमें दे रखा है यही तो हमारा p है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा √, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस का, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 और 16 का सबको पता है रूट कितना होता है, तो 4 होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4। अब इसको देखिए जरा, यहाँ पे अगर इस तरीके से वैल्यू दी हो x प्लस 1/x कितनी है 3 और उसको क्यूब के फॉर्मेट में पूछा गया, यहाँ पे किसमें है क्यूब में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू आप मान लेते हैं p है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये हमेशा किसके बराबर होता है, ये होता है p³ माइनस 3p के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो p³ माइनस 3p के बराबर होता है। हमें p की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, वैल्यू पुट कर लो और आंसर निकाल के बता दो। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 और अगेन यहाँ 3, क्योंकि ये 3 है और ये p की वैल्यू वाला 3 है। यहाँ आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27 और ये 9, यहाँ से जो इसका फाइनल आंसर आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ये सब जरूरत नहीं होती एग्जाम में लिखने की, बट हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। आप इसको कैसे करते हैं, अगर आपको करना होता तो कैसे करते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, जब सेम साइन होते हैं तो क्या होता है हमारा p³ से कुछ माइनस होता है और माइनस हमेशा यही होगा। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट क्यूब करते हैं, कितना लिखते 27 और इसको 3 टाइम इसका मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते तो कितना आ जाता 18। डायरेक्ट आंसर यहाँ बिना पेपर और पेन यूज किए हुए, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम में करना है, मैं समझाने के लिए सिर्फ इतना लिख रहा हूँ आपको। आते हैं अगले को, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2 क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि a² प्लस 1/a² का मान कितना है 98, तो आपको बताना है a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 कितना है 194 है, तो आपको उस कंडीशन में बताना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, ठीक है। तो इसको पहले करने की कोशिश करो और इसको सॉल्व करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो देख लो। यहाँ पे कि यहाँ पे हमें पहले, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि यहाँ पे पावर नहीं थी, मतलब कहने का मतलब है ये अब पावर स्क्वायर में है। पहले में क्या था x प्लस 1/x समथिंग था, फिर हम उसको किसी स्क्वायर में या तो क्या क्यूब के फंक्शन में हम ले जा रहे थे। तो इसको क्या करेंगे इसको हम लेके आएंगे पहले इसकी पावर 1 में, यानी स्क्वायर से हम पहले कहाँ आएंगे पावर 1 पे, देन हम उसको किस पे जाएंगे क्यूब पे। तो यहाँ देख लो इसको कैसे करेंगे। अगर हम देखें तो a प्लस 1/a इसकी वैल्यू अगर p होती है तो यहाँ पे अगर स्क्वायर हमें निकालना होता है तो क्या हो जाता है, यानी p² माइनस 2, ठीक। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती थी और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 98 की, किसके बराबर हो जाएगा 98 की। यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी 100 और 100 का इधर स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,
यानी p की वैल्यू जो हमें मिल गई वो हमारी 10 मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10। अब a प्लस 1/a की वैल्यू से हमें किस पे जाना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है p क्यूब माइनस 3p। क्या होता है, p क्यूब माइनस 3p। अब हमारा p कितना दिया है 10, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ p की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 970। इसका आंसर कितना आ जाएगा 970। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, पहले इसकी पावर क्या है 4 है, तो इसको आप किस में लेके आइए, अगर आप इसको लेके आइए पहले 1x प्लस 1/x के फॉर्मेट में लेके आइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम पहले क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है बेटा, ये किसके बराबर होगा, तो ये हमेशा बराबर होगा p स्क्वायर माइनस 2k, और ये कितना है 194। यहाँ से अगर हम देखें तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा उधर जाएगा, p स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और ये किसका स्क्वायर है, तो ये कहोगे किसका स्क्वायर है, तो ये 14 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 14 का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 14। अब हम फिर इससे किस पे आएंगे, इस पे आएंगे। ठीक, तो ये अगेन फिर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा फिर से p स्क्वायर माइनस 2 और किसके बराबर हो जाएगा 14 के। ठीक, फिर से हम यहाँ एक न्यू p की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए। ठीक, किसके लिए, इसके लिए, तो वो कितनी हो जाएगी p स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 16। अगर हम यहाँ से p की वैल्यू देखें तो कितनी निकल के आ जाएगी 4, यानी इसके लिए जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी 4। अब हमें आना है क्यूब पे, अब हमें जाना है कहाँ से, यहाँ से डायरेक्ट क्यूब पे जाना है। तो उस कंडीशन में क्या होता है p क्यूब माइनस 3p। क्या होता है p क्यूब माइनस 3p, इसका क्यूब कितना हो जाएगा 64, और 4 के यहाँ कितना हो जाएगा 12। यहाँ से जब माइनस कर लेंगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा, तो 52 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आगे अगले क्वेश्चन पे, तो अगले क्वेश्चन में दिया है यदि इफ x प्लस 1/x 99 है, देन आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया था। अभी 2012 में ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे यहाँ देख लेते हैं। जो हमें ये एक्सप्रेशन दिया है इसको और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ जो आपको x है तो इसको क्या करो, आप कॉमन ले लो। यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, ऊपर क्या आ जाएगा 100, और यहाँ हम x लिख देते हैं ऐसे। ठीक, ऐसे रखो। यहाँ पे भी क्या करो, आप x कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये x ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2x बच जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 102। ठीक है, यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2/x आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब ये x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 100, नीचे 2x प्लस, इसको साथ में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2/x। ओके, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 102। अब इसका भी 2 बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 100/2x प्लस 1/x, ये 102। अब देख पा रहे हो कि इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है। ठीक, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 100, नीचे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 99 वैल्यू दी है प्लस 102। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 100, नीचे कितना हो जाएगा 198, और उसमें 102 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300। यहाँ से ये सब कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/3। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि इसको हम अप्रोच कैसे, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कि क्या क्या स्टेप हो सकते हैं हम। ठीक है, तो ये आंसर है इसके लिए, ऑप्शन नंबर जो डी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि कोई एक पेड़ है जो प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/भाग हर साल बढ़ जाता है। ठीक है, तो 2 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि उसकी प्रेजेंट में हाइट कितनी है, प्रेजेंट में हाइट 64 सेंटीमीटर है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान, बहुत आसान। अभी आप इसको बिना पेन और पेपर यूज किए हुए कर सकते हैं। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, कितना पार्ट बढ़ रहा है, पहले उस पर देखो, यहाँ पे कितना पार्ट बढ़ रहा है 1/8, यानी 8 है अपनी, जो उसकी प्रेजेंट हाइट कितनी है 8 है, और उसमें कितना इंक्रीज हो जा रहा है, वो अपना 1 इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। 2 पहले साल के लिए हो गया। ठीक,
दूसरे साल के लिए भी क्या हो जाएगा, 8 से वो दूसरे साल भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 81। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 9 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहाँ पे हमें ये प्रेजेंट है और ये इसकी 2 साल बाद की ऊंचाई है और प्रेजेंट की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, तो 64 इक्वल टू हमें 64 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हमारी 81 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, कितना कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और बहुत कुछ भी था। अगर आपको ये नहीं पता था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे सक्सेसिव का केस है। किसका केस है, सक्सेसिव का, मतलब पहले 1 साल बढ़ा होगा और फिर जो बढ़ गई 1 साल बाद जो उसकी टोटल हाइट हो गई होगी, उस टोटल हाइट का भी 1/8 बढ़ा होगा। ठीक, इस तरीके से है। तो इसकी लैंग्वेज अगर आप समझ जाते तो आप इसको आसानी से कर सकते थे और कर तभी पाएंगे जब आपको सक्सेसिव मेथड आ रहा होगा। ठीक है, दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर 11 है तो ये पूरे एक्सप्रेशन का मान दिया, मतलब निकालना है। ठीक है, सॉरी। हाँ दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा है x की वैल्यू दे दी है हमें। ठीक, और ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कतई जहर क्वेश्चन है। जहर है इसलिए है क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि 11 का वैल्यू, यहाँ जो x की वैल्यू है वो पुट करते रहेंगे इसमें और उसका स्क्वायर करते रहेंगे, 4 टाइम करते रहेंगे, निकाल लो। ठीक है, क्या होगा, इससे टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा और तो आपको 2-3 दिन लगने वाले हैं अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो। ठीक है, और कतई जहर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि छोटी सी ट्रिक इसको बहुत आसान बना देगी और वो ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखो, ज्यादा देर ना करते हुए ट्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, कोई संबंध दिख रहा है यहाँ पे 11 है और हर जगह 12 है। ये तो जादू हो गया, जादू हो गया, है ना। तो यहाँ पे हर जगह 12 दिख रहा है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। तो कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर आपसे करवाना चाह रहा है, कुछ ना कुछ तो देना चाह रहा है आपको। तो यहाँ पे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5। ठीक, माइनस अगर हम 12 को 11 प्लस 1 लिख दें तो कोई गलती तो नहीं होगी हमसे, कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 11 प्लस 1, इसके बाहर क्या है x क्यूब। ठीक, इसको भी 11 प्लस 1, इसके बाहर क्या है x स्क्वायर। यहां भी तोड़ लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस 1। ठीक है, और इसके बाहर क्या है x और माइनस का 1 लास्ट में। ठीक है, आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें 11 की वैल्यू दे रखी है, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे कि सर दे रखी है x, तो इसमें जहां जहां 11 है वहां वहां x पुट कर दो। ठीक है, जहां जहां 11 है वहां वहां x पुट कर दो, ये x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, प्लस प्लस माइनस का भाई ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x प्लस 1 और इसके पीछे क्या लगा है, तो इसके पीछे x क्यूब है। ठीक, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1 और इसके पीछे क्या है, तो इसके पीछे x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 1, एक ब्रैकेट में इसके पीछे x लगा है और लास्ट में माइनस 1 है। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो कोई काम का नहीं है, बाद में काम आएगा। ठीक, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर देखोगे ये पावर 4 है, इसकी पावर क्या है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, ये 5 हो जाएगा। ठीक, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, x की पावर 4, क्योंकि ये माइनस क्या कर देगा, दोनों को माइनस कर देगा। ठीक है, ये माइनस क्या कर देगा, इन दोनों के कपड़े उतार देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये क्यूब है, ये पावर 1 है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा x क्यूब। ठीक, अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस कपड़े उतार रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स, और ये लास्ट में जो है माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो, बहुत जान के खुशी होगी कि ये सब क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बचेगा क्या, बचेगा तो यहाँ पे छोटा सा बच रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, x प्लस 1 बच रहा है बेटा।
x प्लस 1 बच रहा है, यानी x माइनस 1 बच रहा है, और हमें x की वैल्यू नहीं दी है क्या? अरे बहुत पहले दे दी थी। कितनी दे दी थी? 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा? तो ये 10 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर कितना निकल के आने वाला है? आने वाला क्या आ गया? कितना? 10। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके पीछे मैंने इसको कराया क्यों है? क्योंकि ये एसएससी सीजीएल मेन का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। तो आखिरी क्वेश्चन कुछ है, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है 2017 में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ x की पावर कितनी हाई फाई दे रखी है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे एग्जाम में। इसकी एक बहुत सिंपल ट्रिक है और थोड़ी सी उसको अंडरस्टैंडिंग भी है। अगर वो समझ जाएंगे देन आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको एज इट इज में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया x की पावर 128 प्लस 1। ठीक, दूसरा है x की पावर 32 प्लस 1। तीसरे ब्रैकेट में है x की पावर 16 प्लस 1। इसी तरीके से x की पावर 8 प्लस 1, x की पावर 4 प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ x प्लस 1। ठीक, इसमें हम करेंगे क्या कि अगर हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम एक टर्म x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 1 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं, x माइनस जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड कर दें, यानी हमारी कोई गलती नहीं है वहां पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म हमें दिख रहे हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, तो आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा x स्क्वायर माइनस 1 का, यानी x स्क्वायर माइनस 1 का। अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसको भी 1 को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। ये ब्रैकेट में क्या होता है? x प्लस 1 होता है, और एक ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 होता है। तो यही तो लिखा है x प्लस 1 x माइनस 1। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो पूरा एज इट इज ये ऐसे रहेगा। इसको हम क्या लिख देंगे? तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा? ये वैल्यू x माइनस 1। ठीक, अब अगर हम और आगे सॉल्व करें तो आगे क्या होगा इसका? ये होगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 होगा यहाँ पे। फिर हम इनको करेंगे सॉल्व। जिस तरीके से हमने ये फार्मूला लगाया, सिमिलरली फिर से हम यहाँ भाई अप्लाई करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन बच जाएगा। यहाँ से पूरा एक्सप्रेशन देख लो। तो x की पावर 128 प्लस 1, एक ब्रैकेट में x की पावर 64 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x की पावर 64 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 32 है, 32, और x की पावर 16 प्लस 1, x की पावर 8 प्लस 1। ठीक, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या ब्रैकेट में? x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस का 1। ठीक है, इसको नीचे क्या आ जाएगा? तो नीचे हमारा वही चलता रहेगा x माइनस 1। ठीक, अब अगर और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा x की पावर 8 माइनस का 1। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करने पे x की पावर 8 माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा? तो x माइनस 1। तो कुछ नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे आप एक बात ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि जब यहाँ x की पावर कितनी थी? 1 थी, और फिर हमने उसको एक बार में सॉल्व किया तो कितनी हो गई? पावर जस्ट डबल हो गई। ठीक है, यानी एक टर्म इसका पीछे से सॉल्व करने पे उसकी पावर कितनी हो रही है? डबल हो रही है। ठीक है, फिर जब हम डबल पावर को यानी x स्क्वायर और x स्क्वायर को सॉल्व किया तो उस कंडीशन में पावर कितनी निकल के आ गई यहाँ पर? तो हमारा x की पावर 4 बन गया। ठीक है, अब इसको दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पे पावर कितना आ गया? यानी x की पावर 4 सॉल्व करने पे x की पावर 8 निकल के आ रहा है। ठीक है, और हर बार में -1, यहाँ पे देखो -1 और यहाँ भी देखो -1। अगर हम सिमिलरली यहाँ और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ इस टर्म तक आएंगे सॉल्व करते करते, तो देख रहे हो यहाँ पावर क्या हो रही है? जस्ट डबल होती जा रही है। तो इसकी पावर क्या कर दें? हम डबल कर दें। तो अगर यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा x की पावर इसकी 2 गुनी हो जाएगी। तो x को 2 गुना कर दो इसको यहाँ पावर पे, तो कितना हो जाएगा? 256। और यहाँ कितना आ रहा है? हर बार -1 आ रहा है, यहाँ भी -1 आ रहा है, और यहाँ तो -1 था ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक, और नीचे देख रहे हो यहाँ ये जो टर्म हमने डिवाइड किया था वो सिमिलरली साथ में चल रहा है, ये चलता ही जाएगा लास्ट तक।
तो ये कितना निकल के आ जाएगा, x माइनस 1 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर हमारा निकल के आ गया x की पावर 256 माइनस 1 अपान में x माइनस 1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर है। इस तरीके से हम इसको बहुत आसानी से बना सकते थे। और हाँ, अब हमारी क्लास ओवर हो रही है, जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर इसमें दिखाया हुआ कंटेंट और सॉल्व करने का तरीका आपको सही लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और हम मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ, और हो सकता है तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।